श्रीमद्गुरुवे नमः। गुरु जी प्रणाम। हमारे पास शंका हुई है, कई विद्वानों लोगों का जो है कहना है कि पद्म पुराणांतर्गत उत्तरखंड में ये चर्चा आई है कि जो है 6 पुराण सात्विक हैं और 6 पुराण राजस हैं और 6 पुराण तामस हैं। तो जो तामसी पुराण का अध्ययन अध्यापन करेगा वो नरक में जाएगा, इस तरह कुछ लोगों का कहना है, कुछ संप्रदाय के लोगों का कहना है। तो क्या इस पर आपका क्या विचार है? आप तो गुरु जी जो है गुरुकुल महाविद्यालय में व्याकरण विभागाध्यक्ष पद पे भी हैं और वेद पुराण शास्त्र का चिंतन आपका है, तो इस विषय को लेकर के आपका क्या मत है? आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? भवानी शंकराभ्याम नमः। आज ऐसे विषय पर वक्तव्य देने का अवसर प्राप्त हुआ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि पद्म पुराण के उत्तरखंड में जो 236वां अध्याय है, उस अध्याय में ये चर्चा की गई है। उसमें कहा गया है पुराणों के 3 भाग कर दिए गए। कहा 6 पुराण जो हैं वो सात्विकी बताया गया, 6 को राजसी बताया गया, 6 को तामसी बताया गया। और ये भी कहा गया कि तामसी पुराणों का अध्ययन श्रवण करना या अध्ययन करना, ये दोनों जो है निरयगामी होती है, नरकगामी होती है। तो ये बात जो है कि बहुत ही विलक्षण बात है कि पुराण जो है सभी मुक्ति देने वाले, सभी कल्याणकारी हैं और उनको ऐसा कह देना कि ये नरक होगा, इस विषय में बताना चाहता हूँ कि उसमें जो पुराण बताए गए हैं, तामस पुराण जो गिनाए गए हैं, वो तामस पुराण में मत्स्य पुराण और कौर्म पुराण मैंने मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण और शिव पुराण और स्कंद पुराण और अग्नि पुराण, ये 6 पुराण हैं। फिर से बता दे रहा हूँ कि मत्स्य, कूर्म, लिंग, शिव, स्कंद और अग्नि, ये 6 पुराणों को तामसी बताया गया। इन पुराणों को तामसी बताया गया है। कहा गया है तथैव तामसा देवी निरय प्राप्त हेतवा। ये हे देवी, शंकर जी ने कहा हे देवी ये तामस पुराण है, तामसा और निरय प्राप्त हेतवा, ये निरय नरक जाने के हेतु है। जिसको नरक जाना हो तो इन 6 पुराणों में से किसी पुराण को पढ़े तो नरक चला जाएगा, ऐसा वहाँ कहा गया। निरय प्राप्त हेतवा, निरय प्राप्ति के हेतु है, कारण है, ऐसा जो है विपरीत शब्द वहाँ कहा गया है। इतना ही नहीं, वहाँ और भी कहा गया है कि दक्ष, गौतम, स्मृति आदि को भी तामस बताया गया, इनको भी पढ़ने से नरक की प्राप्ति होगी। ऐसी बातें वहाँ बताई गई हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, सोचना चाहिए कि व्यास जी ने सोचा कि कलयुग में कोई नरक नहीं जाएगा, नरक खाली हो जाएगा। तो व्यास जी को हमको लगता नरक की चिंता नहीं होगी, लाओ 6 पुराण लिख दें ताकि लोग नरक भी जाते रहे। कितनी ये विपरीत बात है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो नारद पुराण है, नारद पुराण तो सात्विकी पुराण, नारद पुराण में जो है, नारद पुराण के पूर्व भाग में कहा गया है कि सभी पुराणों को मोक्षपद कहा गया है। जितने पुराण हैं सबको मोक्षपद बताया गया है। अब क्या करेंगे? उसमें बताया गया है लिंग पुराण के विषय में कहा गया नारद पुराण में जो है पूर्व भाग में 102वां अध्याय है, 102वां अध्याय है। उसमें उन्होंने नारद जी ने पुराण में बताया गया है, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा है कि शृणु पुत्र प्रवक्ष्यामि पुराणम लिंग संगीतम
पठताम शृण्वताम चैव भुक्ति मुक्ति प्रदायकम, ये नारद पुराण में कहा गया। जिसको तामसी कहा गया पद्म पुराण में, न्यायगामी बताया गया, उसी पुराण को जो है लिंग पुराण के विषय में नारद पुराण में कहा गया है कि पुराणम लिंग संगीतम, जो लिंग पुराण है उसको पढ़ने से, श्रवण करने से भुक्ति मुक्ति प्रदायकम, भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से, और उसके बाद जो वहीं पर और श्लोक बताया गया है जो है नारद पुराण में, स्कंद पुराण के विषय में कहा गया है कि एकाशीति सहस्रंतु स्कांदम सर्वाघ कृंतनम मोक्ष साधन मत्रोक्तम नाना योग समन्वितम। स्कंद पुराण के विषय में बताया गया है कि 81,000 श्लोक हैं इसमें, और सर्वाघ किंतनम, सारे पापों को किंतन करने वाला पुराण है। इसका अध्ययन करने, श्रवण करने से, कथन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मोक्ष साधन मत्रोक्तम, और कहा ये मोक्ष का साधन है, नाना योग, अनेक प्रकार योगों से युक्त है। इस प्रकार से स्कंद पुराण के विषय में कहा गया है नारद पुराण में। फिर कहा गया है कूर्म पुराण के विषय में कहा गया है, एतत् कूर्म प्रमाणंतु चतुर्वर्ग फलप्रदम पठताम शृण्वताम नृणाम सर्वोत्कृष्ट फलप्रदम। इस प्रकार से उन्होंने कहा गया है कि ये जो है ये कूर्म पुराण जो है ये चतुर्वर्ग फल देने वाला है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थों देने वाला है। इसको पढ़ने से, श्रवण करने से लोगों के और चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती है, और सर्वोत्कृष्ट फलप्रदम, सबसे उत्कृष्ट फल देने वाला ये 206वां जो है 206वां ये जो है ये श्लोक है। इसके बाद कहा गया है मत्स्य पुराण के विषय में कहा गया है, मित्रमे तत् कल्याण मायु कीर्ति विवर्धनम या पठे छुणयाद वापि सा याति भवनम हरे। इस प्रकार से मत्स्य पुराण के विषय में कहा गया है। इसको जो है पवित्र, ये बहुत पवित्र है, कल्याण करने वाला है, आयु प्रदान करने वाला, कीर्ति को बढ़ाने वाला है, और जो इसे सुनता है या पढ़ता है वो भगवान हरि के धाम को जाता है। ये बात बताई गई मत्स्य पुराण के विषय में। ऐसे सभी पुराणों के विषय में जिनको तामसी कहा गया है, उन्हीं पुराणों को नारद पुराण में इतना उत्तम बताया गया है। सभी के पुराणों के विषय में उत्तम फलश्रुति बताई गई है। अब यह प्रश्न होता है कि जो सृष्टि के मतलब सृष्टि से ही अनादिकाल से देखा जाए तो हिंसा, असत्य, चौर्य, व्यभिचार, दूसरे को प्रवोत्पीड़न आदि जो है ये नरक के साधन विद्यमान है। पहले नरक साधन विद्यमान है, इनसे नरक की पूर्ति नहीं हुई। नरक लेने के लिए पर्याप्त है, हिंसा है, असत्य है, चौर्य है, व्यभिचार है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, ये आज नरक के साधन इतने विद्यमान है। इतने साधनों के बाद व्यास जी को जरूरत पड़ गई कि हम जो है ये 6 पुराण बना दे ताकि नरक की व्यवस्था बन जाए। ये कितना हास्यास्पद है। इस तरह लोगों ने इस तरह किया है, उसको बीच में जो ला करके अध्याय बनाकर जोड़ दिया। इसका मतलब विक्षिप्त है, ये प्रक्षिप्त है, पूर्णता प्रक्षिप्त है। इस अध्याय का जो है पूर्व पर से कोई संबंध भी नहीं तो स्मृतियों को निंदा करेगा। जैसे दक्ष गौतम आदि स्मृतियों का भी जो है बताया गया कि ये तामसी हैं। कई और ग्रंथों को, अद्वैत को भी तामसी बताया गया, प्रच्छन्न बौद्ध। तो ये सब बातें जो है कोई कलुषित विचारधारा वाला समाज में भ्रम फैलाने के लिए, हमारा सनातन धर्म नष्ट हो, समाज में भ्रम फैले, इस स्थिति को लेकर के वचन कहे गए। तो शिव की निंदा की भावना से भी लोग कर शिव की निंदा, बिल्कुल शिव की निंदा की भावना से। और अद्वैत वेदांत जो कितना पवित्र माना गया, अद्वैत वेदांत कोई सामान्य नहीं, ये ब्रह्म ज्ञान का ये अद्वैत वेदांत है। उसको प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाना, ये कितना बड़ा ये शिव विरोधियों का ये कार्य है। अब स्कंद पुराण में सोचा देखा जाए, उसमें तुलसी स्तोत्र है, गंगा स्तोत्र है, अनेक प्रकार की चीजें वहां बताई गई।
उसमें जो है बताया गया है, जैसे मान लिया कि स्कंद पुराण में देखिए, स्कंद पुराण में वैष्णव खंड में है कि वैशाख महत्व, कार्तिक महत्व, धात्री आंवला महत्व, तुलसी का महत्व, शालिग्राम महत्व, एकादशी का महत्व, गंगा महत्व इत्यादि जो है महत्व बताए गए हैं स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में। और स्कंद पुराण को तामसी मानते हैं, कहते हैं इसको पढ़ने से नरक होगा। बताओ जो वैशाख महात्म जहाँ है, जहाँ तुलसी का महत्व बताया गया, शालिग्राम का महत्व, ये शालिग्राम ये सब नरक चले जाएंगे। तो अब ये प्रश्न होता है कौन स्वर्ग जाएंगे? शालिग्राम जी की महिमा बताई गई, लोग सुनेंगे, पढ़ेंगे, शालिग्राम जी का अर्चन करेंगे, नरक चले जाएंगे। तुलसी का अर्चन करेंगे, कथा सुनेंगे, तुलसी कथा सुनेंगे, नरक चले जाएंगे। आंवला की कथा सुनेंगे, नरक चले जाएंगे। एकादशी का महिमा सुनेंगे, नरक चले जाएंगे। गंगा की महिमा सुनेंगे, नरक चले जाएंगे। ये कितनी हास्यास्पद बात है। इस तरह के जो और प्रक्षेप को सही लोग मान लेते हैं। अभी निग्रहाचार्य बोल रहे थे, भागवतान गुरु कहीं नहीं वो सब प्रमाणिक है, इसको भी प्रमाणिक मान रहे हो। उटपटांग व्याख्या करते निग्रहाचार्य जो भागवतानंद गुरु हैं, वो भी इस बात को प्रमाणिक कर रहे हैं। उनसे कोई प्रश्न पूछा था, उन्होंने कहा नहीं वो सब प्रमाणिक है। तो सब ग्रंथों में गुरुजी मिला जुला करके उन ग्रंथों में भगवान की ही चर्चा है, यशकीर्ति का वर्णन है। कैसे तामसी सभी पुराणों में लगभग वो कथाएं, आज लगभग कथाएं सब आ जाती है। मान लिया जाए तामस कहा गया होगा, लेकिन अब ये कह दिया जाए कि नहीं इससे नरक मिलता है। हाँ। भगवान की ही यशकीर्ति का गुणानुवाद कर रहा है, नरक हो जाएगा। तो स्वर्ग कैसे होगा ये तो बतावें। इस प्रकार से हमें निग्रहाचार्य ही बता दें कि स्वर्ग कैसे होगा। जब स्कंद पुराण को तामसी मान रहे हैं, उसे नरक प्राप्त होता है। और उसमें भी तुम्हें बताना चाहता हूँ, जिसे उसमें अधिकतर प्रयोग, अंतिम प्रयोग किया गया सात्विका, राजसा, तामसा। तो पुराण शब्द तो नपुंसक लिंग होते हैं, तो जो मिलाया है वहां पर उसके अंदर ये आ गया कि उन्होंने तामसा न कहे, मतलब जो है नपुंसक न प्रयोग करके पुल्लिंग प्रयोग कर दिया। पुल्लिंग प्रयोग किया, इससे मतलब वो मिलाया गया है कि कोई व्यक्ति कोई न कोई जो है वो अपना छोड़ जाता है कि हमने यहाँ से मिलाया गया। इसने ये कुकृत्य किया है, समाज को भ्रमित करने का प्रयास किया है, उसने वहाँ पर पुल्लिंग प्रयोग किया, रासात्विका, राजसा, तामसा किया गया, क्योंकि उसका चित्त असंतुलित था। चित्त का, क्योंकि वो समाज में भ्रम फैलाना चाहता था, शिव की निंदा करना चाहता है, स्कंद पुराण की निंदा करना। ये नहीं सोचा कि स्कंद पुराण में जब इतने स्तोत्र हैं, जहाँ शालिग्राम, तुलसी और एकादशी, गंगा आदि की महिमा है, धात्री की महिमा है, कार्तिक वैशाख महत्व की है, ऐसी चीजें एक से एक दिन चीजें वहां बताई गई, उनको पढ़ने से भी नरक हो जाएगा। उसने ये भी विचार नहीं किया। भगवान शिव के भी यशकीर्ति का वर्णन है उसमें। हाँ, सबका है, इसलिए असंतुलित चित्त था उसका। तो इसलिए जो है यह विचार करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ भाई, चाहे अद्वैत हो, चाहे विशिष्टाद्वैत हो, शुद्धाद्वैत हो, द्वैत हो, ये सब सत्य है, ऋषियों द्वारा प्रणीत है, ये अधिकारी के भेद से बताए गए। अब कोई अद्वैत का अधिकारी नहीं तो उसको कैसे अद्वैत बताया जाएगा? उसको विशिष्टाद्वैत से समझाया जाएगा, और जिसको वो भी नहीं शुद्धाद्वैत समझाया जाएगा। शुद्धाद्वैत द्वैत समझो। तो इस तरह से जो जिसका अधिकारी होता है, अधिकारी के भेद से जो है ये बातें बताई जाती हैं। इसलिए चारों जो भी सिद्धांत ये हैं सब पवित्र हैं। अब इनको जो है, जो ब्रह्मवाद है, समझो कितना महनीय माना गया द्वैत वेदांत, उसको प्रच्छन्न बहुत कहना कितना बड़ा ये निंदनीय ये वक्तव्य है। उस निंदनीय वक्तव्य को लोग सत्य मान लेते हैं। ऐसे जैसे मान लिया, मैं बता रहा हूँ, पुराणों से नरक जाने की क्या जरूरत है? लिखा अविद्या से व्यक्ति लोग, अधिकतर सब लोग अविद्या से संतृप्त हैं। काम कर्म के वशीभूत होकर के न जाने कितना असत कर्म कर रहे हैं, ऐसे अनुचित कार्य कर रहे हैं, नरक जा रहे हैं। उनको न रोका जाए तो अब उसके लिए 6 पुराण बनाए गए। हमसे भी एक कहने लगे, इसे नाम नहीं बताएंगे, वो तो नाम लेना उचित नहीं। उन्होंने भी कहा कि अरे ये 6 पुराण से नरक होता है पढ़ने से। इस प्रकार की बातें जो हैं ये बहुत ही दुखद हैं, ये समाज में भ्रम फैलाने वाली हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ
और ये लोगों को भी चाहिए, विद्वानों को, धर्मगुरुओं को, कि स्कंद पुराण से ये अध्याय जो है 236वां अध्याय हटा दिया जाए। इसका पूर्व पर से कोई संबंध भी नहीं। इस प्रकार और इनको लोग मंडन कर देते हैं। तो ऐसी बातों का और भी मैं कई ग्रंथों का खंडन किया गया, ऋषियों द्वारा प्रणीत, ऋषियों ने सोच किया, कोई भी सिद्धांत हो तो उसका ऋषियों ने अध्ययन किया है, चिंतन किया है, उनका इस तरह खंडन करना कि ये ये तामसिक से नरक होगा, ये बहुत ही निंदनीय बात है। और ये जो कथन जो भी अध्याय में बताया गया है सर्वथा जो है प्रक्षिप्त है, किसी ने उसको मिला दिया, अलग से लिख करके कर दिया है, इसलिए ये उसको, और अगर नहीं लोग हटाते हैं, अगर हटाना चाहिए इसको, और तो लेकिन इस पर ध्यान रखना चाहिए, ये जो है ये सर्वथा अनुचित है, इस पर ये जो गलत है। और ये सब जितने भी पुराण होते हैं सब मोक्ष देने वाले हैं, सब चारों पुरुषार्थ के साधक हैं, ये सब धर्म अर्थ काम को देने वाले हैं। इन्हीं बातों को मैं बताना चाहता हूँ। इन्हीं बाणों के साथ वाणी को विराम। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।